Good afternoon, friends. Last time we see the we started parts of flower in unit number 6 शायद, ठीक है। और इसमें हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर में फ्लावर क्या है, फ्लावर के पार्ट्स कौन से होते हैं, उसमें कैलिक्स और करोला के टाइप्स और उसका मॉडिफिकेशन हमने देखा है, ठीक है। टुडे वी सी द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट इज द एंड्रोशियम। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फ्लावर्स के हैं वो दो है, एंड्रोशियम एंड द गायनेशियम। इट इज द रिप्रोडक्टिव होल्स। तो व्हाट इज मीन बाय द एंड्रोशियम पहले हम देखेंगे। एंड्रोशियम क्या है? सो एंड्रोशियम इट इज द नोन एज द स्टेमेन। द स्टेमेन or androecium is known as the male reproductive organ that produces male gamete or the pollen. The stamen consists of the two part, that is anther and the filament. Main part है इसमें, डायग्राम में आपको दिख रहा है। The stamen is made up of filament and anther. Pollen sacs and pollen grain are present inside the anther and the filament is a long stalk-like structure in the flower. देखो ये जो आपको डायग्राम दिख रही है यहाँ पे, ये वाली, सो जो लंबा एक डंडा दिख रहा है, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में, सो दैट इज नोन एज द फिलामेंट, ठीक है। और ऊपर का ये जो गोल दिख रहा है, ठीक है, येलो रेडिश कलर का, दैट इज द एंथर। और एंथर के इसमें जहाँ एंथर और फिलामेंट कनेक्ट होता, दैट इज नोन एज द कनेक्टिव। तो ये जो एंड्रोशियम है इसके पार्ट्स रहते हैं। तो कौन से पार्ट है पहले हम देखेंगे। द एंड्रोशियम इज द थर्ड स्टेट ऑफ द फ्लोरल ऑर्गन्स कंपोज ऑफ द स्टेमेन और द माइक्रोस्पोरोफिल। दूसरा नाम है पहला अपना सादी लैंग्वेज में स्टेमेन, और दूसरा है उसका माइक्रोस्पोरोफिल means stamen or megasporophis mean gynoecium. So ordinary each stamen is composed of the slender like stalk, ठीक है। ये जो लंबा डंडा दिख रहा है that is the stalk और filament and knob like structure that is the anther, ठीक है। और पहला हम उसमें देखेंगे, ये जो डायग्राम दिख रही है उसमें फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ये तीन पार्ट है। तीन पार्ट का बना है अपना स्टेमेन, ठीक है। फिलामेंट क्या है? इन द रेयर केसेस अ स्टेमेन में बी डिवाइड ऑफ द फिलामेंट और द ससाइल एज सीन इन द स्टेमेन ऑफ द कोई भी प्लांट का जो स्टेमेन है उसमें अगर आपको एक लकड़ी के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द फिलामेंट। वो कभी फिलामेंट रहेगा भी और कभी नहीं रहेगा, इसलिए स्टाक और ससाइल, ठीक है। जिसको नहीं रहेगा उसको हम बोलेंगे ससाइल। एंड ऑन द other example, stamen may be develop any fertile anther which is sterile or the not sterile। पर हमें देखना है कि स्टेमेन में स्टॉक है या नहीं है, ठीक है। तो ये पहला तीन पार्ट से तुम्हारा स्टेमेन बना है, फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। माय क्वेश्चन इज स्टेमेन गिव द पार्ट ऑफ द स्टेमेन। तो आपको तीन पार्ट ये कमेंट्स बॉक्स में देना है, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूँगी, ठीक है। विच थ्री पार्ट्स मेड अप ऑफ द स्टेमेन और द माइक्रोस्पोरोफिल। तो दूसरा है उसका कनेक्टिव। द कनेक्टिव इज द पैच ऑफ द टिश्यू कनेक्टिंग द टू पैरेलल एंथर लोब्स। इट इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ द फिलामेंट एंड कंटेन द कंडक्टिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कनेक्टिव मीन्स एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव। एंड लास्ट वो उसका है एकदम ऊपर वाला, दैट इज द एंथर। देखो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये जो डायग्राम है आपको दिख रही है, नीचे से ऊपर में पहला तुम्हारा फिलामेंट, दूसरा कनेक्टिव एंड देन एंथर। ऑल एंजियोस्पर्मिक एंथर आर बाइलोब। बाइलोब मीन्स उसमें दो लोब दिखते हैं, देखो दो डायग्राम में दिख रहे हैं आपको। एंड द क्वाड्रिक्युलर, यानी कोई चार इसका या कोई दो इसका, ठीक है। तो उसको एक तो बाइलोब बोलेंगे या क्वाड्रिक्युलर बोलेंगे, ठीक है। सो दैट इज द एंथर। देन अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ द स्टेमेन, यानी कोई इसमें बहुत सारे स्टेमेन दिखते, ठीक है, कोई इसमें कम दिखते। तो पहले स्टेमेन्स का नंबर ऑफ स्टेमेन में मोनोडेल्पस, डायडेंड्रस, ट्राइएंड्रस एंड द पॉलीएंड्रस, ये है स्टेमेन ऑफ द नंबर। तो मोनोडेल्पस मीन्स वन स्टेमेन, देखो फिगर में दिख रहा है। देन डायएंड्रस मीन्स टू स्टेमेन,
ट्राइएंड्रस मीन 3 स्टेमेन्स एंड पॉलीएंड्रस मीन्स मेनी। एक से ज्यादा अगर दिख रहे हैं तुमको तो पॉली, दो से ज्यादा दिख रहे हैं तो ट्राइएंड्रस, दो ही दिख रहे हैं तो डाइएंड्रस, और सिंगल ही दिख रहा है तो मोनोएंड्रस। सो दैट इज द नंबर ऑफ स्टेमेन। देन उसकी अगर दूसरी ये है दूसरा टाइप है कोहिजन ऑफ द स्टेमेन। इट इज द 3 टाइप। अब कोहिजन ऑफ द स्टेमेन मीन्स क्या कि फिलामेंट्स और स्टेमेंट्स जो है उसमें उसकी अरेंजमेंट कैसी है, दैट इज द कोहिजन। पहले इसमें मोनोडेल्फस में फिलामेंट्स ऑफ द ऑल स्टेमेन यूनाइट इन द वन बंडल। यानी अगर आप ये डायग्राम दिख रहे हैं ऊपर वाली पहली जो डायग्राम है, फिलामेंट ऑफ ऑल स्टेमेन यूनाइट इन द वन बंडल, यानी एक लंबा डंडा है और उसमें पूरा जो है स्टेमेन आजू बाजू में लगे हैं। सो दैट इज द स्टेमेन ऑफ द हिबिस्कस फ्लावर। वो कैसे रहेंगे, मोनोडेल्फस। डायडेल्फस में अपना जो बटाने का फूल अगर देखा होगा, फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेन आर यूनाइट टू फॉर्म द 2 बंडल, यानी एक ही स्टेमेन रहेगा पर जो उसमें बंडल्स क्रिएट रहेंगे वो रहेंगे 2। पॉलीएंड्रस में फिलामेंट्स ऑफ स्टेमेन आर यूनाइट इन टू फॉर्म द मेनी बंडल्स। जैसा तुम्हारा नींबू है, नींबू में आप देखोगे या तुम्हारा कॉटन का जो बोंड रहता, मराठी में अगर किसी ने कपास का प्लांट देखा होगा तो उसमें जब वो आता कपास तो उसमें 4 ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट, दैट इज द पॉलीएंड्रस। ठीक है। देन सिनजेनेसिस, अपना जो सूरजमुखी का स्टेमेन है वो रहते हैं तुम्हारे सिनजेनेस टाइप के। एंथर्स एंड स्टेमेन आर फ्यूज एंड फिलामेंट्स रिमेन्स फ्री, यानी एंथर और जो फिलामेंट रहेगा वो एक में से जुड़ा रहेगा, पर जो उसके फिलामेंट्स ये रहेंगे वो फ्री रहेंगे, पर उसमें स्टेमेन जो है एक में को लगे चिपके रहेंगे, दैट इज द फ्यूज। देन सिनेंड्रियस यानी कुकरबिटीज का अपना जो ककड़ी है, ककड़ी का तुम फ्लावर देखोगे तो स्टेमेन्स आर फ्यूज यानी चिपके हुए रहते हैं पर लंबे रहते, देयर लेंथ इज लॉन्ग। एंड पॉलीएंड्रस मीन्स ये प्लांट तुमने देखा नहीं है, स्टेमेन्स आर फ्री फ्रॉम द वन अनदर, यानी पूरे की पूरे जो तुम्हारे एंथर्स रहते वो फ्री रहते, दैट इज द पॉलीएंड्रस टाइप। सो कोहिजन मीन्स क्या कि फिलामेंट्स का और स्टेमेन्स का अरेंजमेंट। ठीक है। देन ये तुम्हारी उसकी डायग्राम है कोहिजन ऑफ स्टेमेन में। मोनोडेल्फस में ये जो दिख रही है हिबिस्कस का, दूसरा डायडेल्फस एक स्टेम है और दूसरा इधर से निकला है, दैट इज द डायडेल्फस कंडीशन। पॉलीएंड्रस में एक ही इससे ये 5 निकले हैं और उसके ऊपर ये जो है एक में को चिपक के है, पर फिलामेंट कैसे है, फ्री है। देन पॉलीएंड्रस, ये जो आपका इसमें डी नंबर का जो दिख रहा है सिनजीनियस कंडीशन, फिलामेंट फ्री है पर जो एंथर्स है वो फ्यूज है। एंड सिनेंड्रस, ये इसमें जो एंथर है फ्यूज है पर उसके जो फिलामेंट्स है अलग अलग है। सो दिस इज द कोहिजन ऑफ द स्टेमेन। देन अधेजन, ये वाली उसकी डायग्राम। ठीक है। ये पूरा कोहिजन ऑफ स्टेमेन की पांचों की जो डायग्राम है वो उसमें वैसा ही उसका स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। देन अधेजन ऑफ द स्टेमेन, अधेजन मीन्स क्या, फ्यूज ऑफ द स्टेमेन विद द पेटल, यानी अगर तुम्हारा जो स्टेमेन है वो पेटल से करोला से अगर चिपके है, सो दैट मीन्स द कंडीशन ऑफ द अधेजन स्टेम, अधेजन ऑफ द स्टेमेन। अब कौन सी कंडीशन रहती है, इपीपेटलस, इपीटेपेलस, then gynandrous, this is the adhesion of the stamen condition। fuse of the stamen with the petal, अगर धतूरा का फ्लावर अपन देखेंगे तो उसमें आपको देखना है कि जो स्टेमेन है वो फ्यूज है। दूसरा इपीटेपेलस या इपीफाइलस मीन्स क्या, स्टेमेन्स विद द टेपल्स, ये आपको नया टर्म है पढ़ने के लिए, नेक्स्ट ईयर आपको वो पढ़ना है, सिर्फ आपको इपीटेपेलस नाम याद रखना। देन गाइनेंड्रस, सबसे ज़्यादा देखने वाली कंडीशन है स्टेमेन फ्यूज विद द पिस्टिल, यानी तुम्हारा जो गाइनेशियम रहता है उसको फ्यूज रहते हैं, यानी स्टेमेन और तुम्हारा गाइनेशियम के जो भी होल्स है रिप्रोडक्टिव होल वो एक में को चिपक के रहेंगे, दैट इज द अधेजन ऑफ द स्टेमेन। देन फिक्सेशन, अभी वो फिक्स कैसा है, तुम्हारा जो स्टेमेन का स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिक कहाँ से निकला है, थैलेमस से निकला है, गाइनेशियम के होल से निकला है, ओवरी से निकला है, इसीलिए जो टर्म दी है दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द एंथर।
उसमें जो टाइप्स है बेसिपिक, डॉर्सिपिक, एडेनेट, वर्सेटाइल, डाइवर्जन एंड द डिस्ट्रैक्टल। ये जो आपको मैं डायग्राम दिखा रही हूँ दैट इज बेसिपिक में फिलामेंट अटैच टू द बेस। पहला जो दिख रहा है फिलामेंट अटैच टू द बेस, ठीक है। ये जो डायग्राम दिख रही है इसमें पहली वाली ये एकदम से तुम्हारे नीचे से निकली है बेस से, इसलिए उसको बेसिपिक। डॉर्सिपिक फिलामेंट अटैच टू द डॉर्सल साइड ऑफ द एंथर, यानी एंथर देखो कैसा है साइड से है, दैट इज मीन द डॉर्सिपिक्स। then adnate mean filament attached along with the entire length of the anther, that is the adnate type of fixation. Versatile filament attached to the point on the back base, another to the all the grasses found you the versatile type of filaments. Then divergent mean when two anther lobes separate due to the enlarged connective। ये देखो 5वें नंबर का जो दिख रहा है उसमें देखो एंथर का जो कनेक्शन है तो टू एंथर लोब सेपरेट, दोनों भी सेपरेट है बट इनलार्ज है, कनेक्टिव से कनेक्ट हुए है, जहां से तुम्हारा फिलामेंट निकला है वहां कनेक्ट हुए, दैट इज मीन द डाइवर्जेंट। एंड डिस्ट्रैक्टाइल व्हेन टू एंथर लोब्स आर द फार अपार्ट, यानी दोनों भी जो एंथर है एक दूसरे के दूर रहेंगे, दैट मीन्स द डिस्ट्रैक्टाइल टाइप ऑफ फिक्सेशन ऑफ द एंथर। बहुत छोटा सा चैप्टर है पर छोटे छोटे अगर डायग्राम आप देखेंगे तो इसमें आपको समय लगेगा, पर आज प्रोग्राम है कॉलेज में इसलिए मैंने आपको यूट्यूब की लिंक दी है। अगर एक आधी बार समय मिला तो मैं आपका क्लास वैसे क्लास में अपने जो मंगलवार को रहता है तब ले लूँगी, बट फिलहाल एंड्रोशियम के लिए इतना ही। मे भी मंगलवार को मैं आपकी यूनिट टेस्ट रखूँगी, ठीक है। एंड्रोशियम और गायनेशियम में बहुत रेयर क्वेश्चन पूछूंगी पर पूरे यूनिट्स में तुम्हारी टेस्ट रहेंगी, टेस्ट देना सबको कंपलसरी है। लिंक आएंगी, लिंक फेल ये करना है। कवरेज क्षेत्र जो रहेगा वहाँ पे एक तो अपना दरवाजा है या खिड़की में बैठ के आपको पेपर सॉल्व करना है। 11 बजे से लेके 5 बजे तक आपकी लिंक ओपन रहेंगी। उसके दूसरे दिन आपको यूनिट टेस्ट की लिंक दी नहीं जाएंगी, ये सबने ध्यान रखना है। और 97 स्टूडेंट ने असाइनमेंट दी है। जो लिस्ट मैंने दी थी उसमें के 2-3 स्टूडेंट ने लाके दी है। जो बचे हुए स्टूडेंट है वो पूरी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे तो उनको मार्क्स 8 मार्क्स मिलेंगे नहीं, 0 मिलेगा। सो माइंड इट वेल, थैंक यू वेरी मच। सो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।